very warm welcome to this very special broadcast where you get to know all about News 18's Rising India Summit, She Shakti. I'm Griha और आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। शी शक्ति है, शी स्वाभिमान है, शी से संपूर्ण संसार है, शी से ही सुर और ताल है। They are the drivers of change. They lead by example, they ably assist and spearhead the nation's development through education, through entrepreneurship, skill development, health, well-being and political representation. And it is this formidable force that we celebrate every day, each day. न्यूज़ 18 एक नए संस्करण शी शक्ति के साथ लौटा है। इस सबसे बड़े मंच पर आपकी मुलाकात होगी उन बेमिसाल शी शक्तियों से जिनमें अगर लक्ष्मीबाई जैसा साहस है तो दुर्गावती जैसा पराक्रम भी। न्यूज़ 18 की पहल राइजिंग इंडिया वैचारिक नेतृत्व को बढ़ावा देने और अभूतपूर्व नवाचारों पर महत्वपूर्ण चर्चा के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये समिट राष्ट्र की भावी संभावनाओं को हमारे सामने रखेगा। नेटवर्क 18 राइजिंग इंडिया के नए संस्करण के साथ लौटा है, जिसमें इस बार बात होगी नारी शक्ति की। नारी शक्ति यानी शी शक्ति। इस साधारण आयोजन में एकजुट होंगे कोने कोने के वैसे दूरदृष्टा, नीति निर्माता और प्रभावशाली वक्ता जो भारत की असीम क्षमताओं को सामने रखेंगे। राइजिंग इंडिया 2023 की थीम शी शक्ति है। शी शक्ति नाम है हर क्षेत्र में महिलाओं की शक्ति, दृढ़ता और असीमित संभावनाओं का। नए भारत की महिलाएं शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो अपनी परखता और साहस से दुनिया को प्रेरित करने की राह पर हैं। ये समिट उन महिलाओं की असाधारण उपलब्धियों को सामने लाएगा जिन्होंने सीमाओं को लांघकर भारत के विकास पथ को आगे बढ़ाने की क्षमता हासिल की। उभरते भारत के निर्माण और उसमें योगदान देने वाली महिलाओं का जश्न मनाने के लिए इस आयोजन में एकत्रित होंगी विविध पृष्ठभूमि की कई प्रतिष्ठित हस्तियां। अपनी गरिमामयी उपस्थिति के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। कार्यक्रम में 25 से अधिक वैसे नायकों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन में बदलाव लाने और देश के विकास में अपना अहम योगदान दिया। Celebrating the unstoppable spirit of women is the Rising India Summit She Shakti, a convergence of powerhouses from diverse fields, be it arts, sports, technology and much more. From Bollywood legend Asha Bhosle to missile scientist Dr. Tessie Thomas, these women redefine boundaries. Join us as we celebrate the self-reliant, honor the unsung heroes and delve into the digital realm where women set the narrative. From breaking barriers in the armed forces to defining Desi virality, She Shakti is a testament to empowerment and limitless potential. न्यूज़ 18 का राइजिंग इंडिया सम्मेलन शी शक्ति नारी शक्ति के सभी आयामों को सेलिब्रेट करता है। सम्मेलन में सभी क्षेत्रों जैसे कला, खेल, संस्कृति, व्यापार आदि से एक खास मुकाम बना चुकी महिलाएं एक मंच पर आकर न केवल अपने अनुभव साझा करेंगी, बल्कि सम्मेलन के मकसद को सही दिशा देने के लिए अपने सुझाव भी देंगे। नेतृत्व शक्ति जिसमें उत्कृष्ट नेतृत्व गुणों का जश्न मनाया जाएगा, इसमें महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी शामिल होंगी, जो बताएंगी कैसे महिलाएं भारत के विकास को जारी रखने में सहयोग कर सकती हैं। बॉलीवुड की प्रमुख गायिका आशा भोसले, जो खुद में संगीत की एक विरासत है, कार्यक्रम में शामिल होंगी। संस्कृति के क्षेत्र में हमारी गेस्ट होंगी श्रद्धा कपूर, शेफाली शाह जैसी स्टार्स। तकनीक के क्षेत्र में महिला शक्ति की बात निकलेगी तो इस पर प्रकाश डालेंगी डॉक्टर टेसी थॉमस, जिन्हें भारतीय मिसाइल महिला भी कहा जाता है।
डॉक्टर टेसी भारत की पहली महिला वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने भारत में मिसाइल परियोजना का नेतृत्व किया। महिलाएं स्वावलंबी होती हैं और इसे सेलिब्रेट करने के लिए राइजिंग इंडिया सम्मेलन से जुड़ेंगी लचिक रिजन, जिन्होंने बुटीक होटल डोलखर जो लद्दाख की संस्कृति और वास्तुकला की कहानी समेटे हैं। महिलाएं रुकावटों को तोड़ने के लिए जानी जाती हैं। न्यूज 18 का सम्मेलन सल्यूट करता है मैमोल रॉकी के जज्बे और जुनून को, जो भारतीय फुटबॉल टीम की पहली महिला हेड कोच है। बॉलीवुड स्टंट वुमेन सानोबर पारदीवाला, भारत की पहली महिला ट्रक चालक योगिता रघुवंशी और देश की चंद महिला कुदाल ऑपरेटर्स में से एक चंद्रप्रभा रामकेते भी हमारी गेस्ट होंगी। जब बात सोशल मीडिया की हो तो नारी शक्ति इसका नैरेटिव सेट करने का मादा रखती है। यूट्यूबर कविता सिंह रेसिपीज को तड़का लगा रही हैं। श्रुति अर्जुन आनंद जो जीवन के कई पहलू को कॉमेडी के रूप में सभी के सामने ला रही हैं। पूजा लूथरा और अपर्णा तंदेले जैसे चेहरे देसी वॉरलिटी का फेस बनकर सामने आए हैं। रक्षा का क्षेत्र अब सिर्फ पुरुषों का मैदान नहीं रह गया। हर बाधा को पार कर अब महिलाएं सेना, नौसेना और वायुसेना में अब अपनी परचम लहरा रही हैं। ऐसी ही कुछ गुमनाम नायिकाएं जैसे आर्म्ड फोर्सेस की कॉम्बैट ट्रेनर डॉक्टर सीमा राव और पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल वॉइस एडमिरल नेवी पुनीता अरोड़ा देश की सुरक्षा में महिला भागीदारी के बारे में बताएंगे। महिला नीति ने देश के विकास को एक नई दिशा दी है। भारत की पहली दृष्टिहीन IAS अधिकारी प्रांजल पाटिल और बबीता, जो जम्मू और कश्मीर के लड्डू से सरपंच है, गवर्नेंस में महिलाओं की भूमिका पर रोशनी डालेंगी। न्यूज 18 के एक दिवसीय सम्मेलन भारत की उन्नति की झलक मिलेगी और इसमें अग्रणी भूमिका निभाने वालों का साथ भी। सफलता का मंत्र वही दे सकता है जिसने एक संघर्ष भरा सफर तय किया हो, लेकिन सफलता का महामंत्र देने के लिए टूटकर जुड़ना, बिखर कर संभलना, हार कर जीतना, हर जख्म को बुलंद हौसले के साथ जीना और अभावों के तूफान में डटकर रहने वाला ही दे सकता है। कहते हैं ना, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, और यही कुंदन श्री शक्ति के मंच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप सभी दर्शकों को यह जानकर गर्व महसूस होगा कि न्यूज 18 के श्री शक्ति मंच से माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूदा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगी। उनकी संपूर्ण शक्तियों का समागम विशाल समंदर बनकर श्री शक्ति के मंच से करोड़ों दर्शकों तक पहुंचेगा। भारत की 15वीं राष्ट्रपति, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति, आजादी के बाद जन्मी पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम के साथ कई बार प्रथम महिला शब्द जुड़ा हुआ है। रायसीना हिल के नए दावेदार के निर्वाचन के लिए 18 जुलाई 2022 को करीब 5000 सांसदों और विधायकों ने वोट दिया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। मृदुभाषी और मीडिया की सुर्खियों से दूर रहने वाली 64 साल की द्रौपदी मुर्मू अक्सर विवादों से दूर रही। झारखंड राजभवन में अपना कार्यकाल पूरा करने वाली वो एकमात्र राज्यपाल है, जबकि 20 साल पुराने राज्य ने 10 सरकारों को आते जाते देखा। मेरा बहन का नाम लिया ना, हम लोग बहुत खुश में, रायरंगपुर के बासिंदा सब खुश में है। आदिवासी महिला की पहले जो चुना गया ना, वही सबसे खुशी बात है। पूरा रायरंगपुर के साथ ही उनका बहुत अच्छा संपर्क रहा है। सबका उन्होंने हमेशा साथ और सहयोग दिया और बहुत ही प्यार भरा संपर्क रहा है उनका सबों के साथ। 1990 के दशक में जब द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा में एक संथाल संगठन के लिए काम कर रही थी, तब बीजेपी के राजकिशोर दास का ध्यान उनकी ओर गया। उस समय उड़ीसा में बीजेपी का ज्यादा जनाधार नहीं था। द्रौपदी मुर्मू की क्षमता को पहचानते हुए उन्होंने उन्हें रायरंगपुर अनुसूचित क्षेत्रीय परिषद से पार्षद का चुनाव लड़ने को कहा। 1997 में द्रौपदी मुर्मू पार्षद बन गई और बाद में रायरंगपुर निगम की अध्यक्ष बनी।
2000 में 90 से 5 साल का, ये तो आप जानते हैं टर्म होता है, लेकिन बीच में मुझे जब जनरल इलेक्शन आ गया, मुझे 2000 में टिकट दिया गया। उन्होंने कहा आपको तो लड़ना है। मैंने बोला मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मुझे ये तो काउंसिलर में थी, वाइस चेयरमैन थी, तो टाउन के अंदर मुझे घूमना पड़ता था। फिर अभी तो मुझे पूरा क्षेत्र में घूमना पड़ेगा, तो टाइम नहीं दे पाऊंगी। फिर मुझे थोड़ा, मैंने बोला ठीक है चलिए। बच्चे भी बोले ठीक है माँ, तुम लड़ना चाहती हो तो लड़ो। द्रौपदी मुर्मू ने 2 बार बतौर बीजेपी विधायक उड़ीसा की जनता की सेवा की और साल 2004 के बीच जब उड़ीसा में बीजेपी और बीजू जनता दल की सरकार थी, तब वो नवीन पटनायक सरकार में मंत्री भी रही। उड़ीसा विधानसभा ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया। 2017 में बतौर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने 2 विवादित विधेयकों, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को वापस कर दिया था। दरअसल सरकार ने आदिवासियों की जमीन पर से आदिवासियों के अधिकार कम कर दिए थे, जिसके बाद आदिवासियों के व्यापक आंदोलन को देखते हुए उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ द्रौपदी मुर्मू के इस कदम से ये बात पुख्ता हो गई कि वो आदिवासियों की आकांक्षाओं और उनके हितों की असली संरक्षक है। आज भी हम कहते हैं कि आदिवासियों में ओडिशा में संथाल प्रोग्रेसिव है, लेकिन इतना भी प्रोग्रेसिव नहीं है कि वो दूसरों के साथ कॉम्पीट कर पाए। उनका राष्ट्रपति पद तक पहुंचना नए भारत की ऊर्जा की जीत को प्रदर्शित करता है, जहां कोई भी व्यक्ति भारत की सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकता है। देश की सर्वोच्च पद पर आसीन होने के कुछ महीनों के बाद भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के प्रति अपना विजन बता दिया और संदेश साफ था, सुशासन और सबकी तरक्की। खास तौर पर समाज के वंचित वर्ग की, हर अधिकारी को समाज के वंचित वर्ग के प्रति संवेदनशील होना होगा, ये साफ संदेश था। उन्होंने राष्ट्र को आगे बढ़ाने में महिलाओं पर अपना भरोसा जताया। मेरे जो फैमिली बहुत गरीबी है, गरीबी थोड़ा मैं फाइनेंस सियाली उनको सपोर्ट करूं, इसीलिए थोड़ा पढ़ लिख के ऐसा बन जाऊं कि मुझे थोड़ा नौकरी मिल जाए। लेकिन मुझे पॉलिटिक्स में जाना, ये गवर्नर बनना, ये मैं कभी सोची नहीं थी। हाल ही में मद्रास यूनिवर्सिटी के 165वें दीक्षांत समारोह के मौके पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बात की खुशी जताई कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों में 50% से ज्यादा लड़कियां हैं। I am told that about 1,85,000 students are currently studying in this university and its affiliated colleges. Out of these students, more than 50% are girls. I am delighted to note further that 70% of the 105 students who received their gold medal today are girls. उनकी उपलब्धियां और संघर्ष उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। श्री शक्ति में उनके संबोधन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे। And we are now bringing to our viewers the stories of our women achievers, जिन्होंने बताया कि मैं कर सकती हूँ। एक 25 वर्षीय महिला इस लोकप्रिय धारणा को खारिज करने की कोशिश में है कि भारत में महिलाओं के लिए अकेले यात्रा करना असुरक्षित है। मिलिए भोपाल की राष्ट्रीय स्तर की पर्वतारोही आशा मालवीय से, जो महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अकेले ही पैन इंडिया साइकिल यात्रा पर हैं। मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट था कि आज हमारे भारत देश की महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं भारत में होते हुए भी ये सोचती है कि हमें डर लग रहा है, हम सुरक्षित नहीं है। तो मुझे उसी डर को खत्म करना था, इसीलिए मैंने प्रोजेक्ट बनाया। जब वो सिर्फ 3 वर्ष की थी, तब अपने पिता को खो देने के बाद आशा मालवीय ने भोपाल से शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर किया। जागरूकता पैदा करने के लिए अपनी यात्रा पर वो अपने साथ कपड़ों के 3 सेट, कुछ बुनियादी आवश्यक वस्तुएं और कुछ सूखे फल ले जाती है। एक पर्वतारोही के रूप में आशा मालवीय ने कई चोटियों पर चढ़ाई की है। वो अपनी संपूर्ण भारत यात्रा के हिस्से के रूप में पूरे भारत में साइकिल चला रही है और पहले ही कम से कम 23 राज्यों को कवर करते हुए 25,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर चुकी है।
डिफ़िकल्ट तो कुछ था नहीं, क्योंकि मैं हर प्रॉब्लम को कभी भी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग नहीं, एक चुनौती के अकॉर्डिंग देखती हूँ। अगर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखेंगी, फिर टारगेट नहीं दिखेगा। तो इसीलिए मुझे कुछ भी दिखता ही नहीं। पहले तो मेरा साइकिल वगैरह भी ख़राब हो जाता था, तो मैं उसे खुद रिपेयर वगैरह करती थी, कुछ पंचर वगैरह बनाती थी, तो वैसा चल रहा था। आशा मालवीय जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं, उभरते भारत की शक्ति का प्रतिबिंब है। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर हम भारत की आशा मालवीय जैसी महिलाओं को सलाम करते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश में पिछड़े हुए बच्चों को उनके परिवार से मिलाना आसान बात नहीं, लेकिन मोना चौहान ने यह जिम्मा अपने सिर पर उठा रखा है। मोना चौहान, जो फिलहाल हरियाणा के छछरौली बाल कुंज की सुपरिटेंडेंट है, बीते 10 सालों में लगभग 700 लापता बच्चों को उनके परिवार से मिला चुकी हैं। हमने आज तक जो है इन 10 वर्षों में लगभग 700 मिसिंग बच्चों को उनके परिवार तक पहुंचाया है। अपने इस काम से मैं बहुत संतुष्ट हूं, 100% संतुष्ट हूं। और मुझे ये भी लगता है कि कहीं कोई मिसिंग बच्चा मुझे अलावा भी पता चलता है, अपने होम के अलावा, मुझे ये लगता है कि काश मैं उस केस में भी कुछ हेल्प कर सकूं। एक मामले का खुलासा करते हुए मोना चौहान ने बताया, एक लड़की 7 साल पहले अपने परिवार से बिछड़ गई थी और वो अपनी पहचान बताने से भी मना कर रही थी, लेकिन मोना ने हार नहीं मानी और अपनी कोशिशों से परिवार का पता लगाकर लड़की को उन तक पहुंचा दिया, जो अपनी बेटी को मृत मान चुके थे। जब इस केस के बारे में हमने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में, कंसर्न थाने में पता किया, तो सर उस केस में उसी लड़की की पड़ोस के एक व्यक्ति पे अपहरण और हत्या का केस दर्ज था। पुलिस ने लड़की की कस्टडी हमारे से लेकर उसके 164 के बयान करवाए। लड़की के उन बयानों के आधार पर उस व्यक्ति को दोष मुक्त करार दिया गया और वो उस केस में हम ये बोलना चाहेंगे कि 2 लोगों को जीवन दान मिला है। एक बच्ची जो अपने परिवार में पहुंची है सकुशल लगभग 6-7 साल बाद, और एक वो व्यक्ति जिस पर झूठा केस या झूठा मुकदमा दायर किया गया था। ऐसी कई कहानियां हैं जिसमें मोना चौहान ने अपने धैर्य से कई लोगों के जीवन को छुआ और खोए हुए लोगों को उनके परिवार से मिलाने का सिलसिला जारी रखा। नेटवर्क 18 मोना चौहान की बिना शर्त सेवा और अमर भावना को सलाम करता है। उनकी प्रेरक कहानी उस शक्ति का सच्चा उदाहरण है जो ये विश्वास करती है कि मैं कर सकती हूँ। She has famously called herself the final Mughal of the film realm. Her versatility and range of her mellifluous voice has been reigning supreme in the film industry since the 1940s. And even as she approaches her 90th birthday, she aims at achieving a Broadway-style production. शी की शक्ति महज किसी कहानी का हिस्सा नहीं है, ये वो अद्भुत अदम्य आशा है जिसकी सुरों की गूंज हर ताल की तकदीर तक बदल सकती है, जिसकी किरणें बादलों को चीरती हुई आसमान छूने में ज्यादा वक्त नहीं लगाती। And having sung over 11,000 songs in her illustrious 80-year-old career, Asha Tai is one of the most successful singers of the film industry. शी की शक्ति के इस दमदार मंच पर आपकी मुलाकात होगी एक ऐसी ही सर्वश्रेष्ठ गायिका से जिनकी मखमली आवाज ने संगीत की दुनिया में उन्हें सुरीली शक्ति बना दिया। हमारे बीच होंगी संगीत यात्रा के सफर को पूरी जिंदा दिली और संजीदगी से जीने वाली महान गायिका आशा भोसले। बिंदास और बेलौक कैबरे गीतों से लेकर दिलों को छू लेने वाली अनेक मेलोडीज तक 6 दशक से ज्यादा लंबे वक्त से आशा भोसले भारतीय सिनेमा की सबसे बहुमुखी पार्श्व गायिका के अपने स्थान पर कायम है। वैसे दौर में जब गायकी की दुनिया में लता मंगेशकर, गीता दत्त और शमशाद बेगम जैसी गायिकाएं राज कर रही थी, आशा भोसले के लिए जगह बनाना आसान नहीं था। लेकिन इस तरह के दिलकश रोमांटिक गीतों ने लोगों को उन्हें सुनने पर मजबूर कर दिया। 70 साल से ज्यादा के करियर में हजारों गीतों के जरिए आशा भोसले ने जो मुकाम हासिल किया है, आने वाले लंबे वक्त तक कोई वहां तक पहुंच नहीं सकता। फिर भी ये गायकी और जीवन के प्रति उनका जज्बा ही है जो उन्हें लीजेंड बनाता है। तो ये तो आशा ताई को आपने देखा,
लेकिन श्री शक्ति के सबसे बड़े मंच पर एक और दमदार, शानदार, जानदार, मधुर गायिका हमारे बीच होंगी। ये तो महज आगाज है, एक दौड़ भर है। अभी तो पूरी की पूरी उड़ान देखनी बाकी है। श्री शक्ति के सबसे बड़े मंच पर आपको नारी शक्ति की संपूर्ण गाथा का गवाह बनने का मौका मिलेगा। उन महान और काबिल महिला किरदारों को बेहद करीब से जानने का मौका मिलेगा, जिनके व्यक्तित्व के सामने आसमां भी झुककर सलाम करता है, जो करोड़ों महिलाओं के लिए उम्मीद भी हैं और मिसाल भी, जिन्हें जाने बिना श्री शक्ति की कहानी अधूरी है और इसे हम और आप साथ मिलकर यहाँ पर पूरा करने जा रहे हैं। Indeed, this is just the beginning, a mere glimpse of what lies ahead. There's an entire tapestry of stories yet to unfold on the grand stage of Shri Shakti. So brace yourselves to witness the extraordinary journey of women's strength. A chance to bear witness to the lives of these remarkable and capable women whose personalities command respect even from the heavens above. They stand as both a beacon of hope and a shining example for millions. For their tales are the very essence of Shri Shakti, and together we'll paint the complete picture of their narrative this Friday. So see you at the main stage of News 18 Rising India Shri Shakti event.